टू माय चैनल एआर व्यूज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड किंगडम के बारे में। स्टार्ट करते हैं इसकी इकोनॉमी के हवाले से। इन 2018 यानी कि 2018 के अंदर यूनाइटेड किंगडम की जो जीडीपी थी वो चली गई थी 2809 ट्रिलियन डॉलर्स के ऊपर, और पाउंड्स में कन्वर्ट करें तो बनती है 2217 ट्रिलियन ट्रिलियन पाउंड्स। एंड इट इज अ वेरी ह्यूज इकोनॉमी, यानी कि इनकी इकोनॉमी अच्छी है बहुत। और ये क्यों है, इसकी वजह क्या है? फर्स्ट पॉइंट आता है कि इनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो कोयल माइंस के अंदर बहुत थी, यानी कि कोयले की खान के अंदर ये लोग बहुत काम करते थे, और ये टाइम टू टाइम ग्रो होती गई। और ये स्टार्ट हुई थी 400 बीसी में। उसके बाद चलते चलते ये आज तक जो है यहाँ पर कोयल माइंस का काम चल रहा है, यानी कि कोयले निकाल रहे हैं वहाँ पे। और 5 मिलियन वर्कर्स जो हैं, 5 मिलियन वर्कर्स जो हैं काम कर रहे हैं इस वक्त कोयले की मान के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, इनके जो सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो डिक्लाइन कर गया था 35% जीडीपी का। और ये चला था 1970 से लेके 2008 तक, इनका जीडीपी डाउन आ गया 35%। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं न्यू अकाउंट जो खुले थे, वो 80% जो है यूनाइटेड किंगडम को उन्होंने अप लेके गए थे इनकी इकोनॉमी को। हाईएस्ट डिप्रेशन जो है चला इनमें 1930 के अंदर। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वर्कफोर्स जो है इनकी बहुत ज्यादा मतलब अनएम्प्लॉय हो गई थी, इनके पास पैसा नहीं बचे थे, इनकी इकोनॉमी डाउन होती गई थी। फिर वहां की गवर्नमेंट ने बहुत से वेलफेयर सपोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किए और इकोनॉमी को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश की गई। लार्जेस्ट कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम जो है मिनरल ऑयल एंड फ्यूल्स बनाता है। 16% न्यूक्लियर सेक्टर जो है इनका वो काम कर रहा है इसमें इस वक्त। एंड थर्ड लार्जेस्ट जो है ये कार यहाँ पर प्रोड्यूस होती है एट 10%। कार मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से बहुत बड़ी है। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं ज्यादातर लोगों ने बाहर से खरीदी हुई, यानी कि दूसरे ममालिक के जो लोग हैं वो आकर यूके में प्रॉपर्टीज लेते हैं। अब पाकिस्तान, इंडिया और मुख्तलिफ कंट्री के लोग यूनाइटेड किंगडम में जाके जॉब भी करते हैं। यूके की फैक्ट्रीज की अगर हम बात करें तो 1.4 मिलियन कार्स 2012 में, यानी कि 2012 में इतनी कार्स प्रोड्यूस हो रही थी सालाना। 48% ऑफ यूके कार्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं पाउंड्स के अंदर, तो एक बड़ा इनको बेनिफिट है इस चीज का। 53% ऑफ यूके इंपोर्ट्स कम फ्रॉम ईयू। जर्मनी जर्मनी जो है इनका बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंपोर्ट है, और ये स्पेन के बाद आता है। इसके बाद अगर हम बात करें इंटरेस्ट पेमेंट जो है इनकी, वो भी ठीक ठाक है, यानी कि 68 बिलियन डॉलर बनता है ऑन, और यानी कि आप कह लें 3.5% ऑफ द जीडीपी। तो ये तो बात हो गई इकोनॉमी के लिहाज से। अब थोड़ी अगर हम बात करें इनकी वेजेस की, और मिनिमम वेज जो यहाँ पर 1999 में, इट्स आल्सो आल्सो डेट ऑफ माय बर्थ 1999, यहाँ पर जो एक आम आदमी की पर डे इनकम थी वो थी 3.60 पाउंड। बाद में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई, और जो वर्कर थे 25 से अबव के, उनकी 7.83 बढ़ गई। तो स्टार्ट हुआ इनकी, आप देख सकते हैं कि बहुत लो थी 3.60 और अब 7.3, और ये 83 अब तो है काफी बढ़ गई है वहाँ की। और पहले था कि 10 आवर्स अ डे काम करना, लेकिन अब 8 आवर्स अ डे हो गया। अब सहूलियात काफी पैदा हो गई हैं। अब वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, लेकिन जॉब ज्यादा है, इसीलिए यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ जॉब करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ कॉमन फैक्ट्स की, अगर आप यूके में जाएं तो आपको ज्यादातर जो नाम सुनने को मिलेगा वो होगा जेम्स, स्मिथ, जोन्स, विलियम। ये मोस्ट कॉमन नेम है। जिस तरह पाकिस्तान में अब्दुल्ला, ये एक बहुत फेमस नाम है, ये बहुत ज्यादा आपको सुनने को मिलता है। इसी तरह वहां पर भी ये नाम चले गए थे। उसके बाद अगर हम बात करें कूल फैक्ट की, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो ब्रिटिश सोल्जर्स जो है इनको कहा गया था कि आप लोग गाजरें खाएं, कैरेट्स खाएं। और ये क्यों कहा गया था? कि रात के टाइम आपकी आंखें तेज काम करें, आप दुश्मनों को देख सकें। एंड लोगों ने वहां पर गाजरें खाई और अपनी आंखों की जो विजन है उसको इम्प्रूव किया। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी, वहां का जो किंग था उसने एक टैक्स लगा दिया था कि जिन लोगों की दाढ़ी है, दोज हु हैव बियर्ड, दे हैव टू पे द टैक्स टू अ गवर्नमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें नैप ऑफ आवर, ये एक सबसे पुरानी बिल्डिंग है यूके में, और ये आज भी मौजूद है। इसकी कंस्ट्रक्शन हुई थी 3700 आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो बहुत पुरानी बिल्डिंग है यूके की। यूके में जो है ओलंपिक्स को, स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। इन लोगों ने आर्किटेक्चर को, म्यूजिक को, लिटरेचर को, पेंटिंग को, स्कल्पटिंग को बहुत सारे अवार्ड्स और मॉडल मेडल्स दिए गए। यूके जो है एक बहुत बड़ा कंट्री है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जहां कहीं भी हो, आपसे 115 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर सी से आप टच हो गई होगी, यानी कि आप कहीं भी चले जाओ, आप चाहे यूके के सेंटर में हो, स्टार्ट में हो, मिडल में, एंड में, कहीं भी 115 किलोमीटर की रेंज के अंदर अंदर आपके आसपास कोई ना कोई सी टच करेगा, यानी कि सी कहीं ना कहीं आपको टच करता है। बर्मिंघम जो है यहाँ का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है यूके का। और यहाँ पर बर्मिंघम के अंदर 30 प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड ऐसी हैं जो कि नाम से फेमस हैं, जो कि इन प्लेसेस के नाम क्या है? मून।
मून का नाम यहाँ पर अक्सर प्लेसेस में यूज होता है। सुसाइड जो है वो एक क्राइम था, बहुत बड़ा। आप अगर सुसाइड करते हो यूके के अंदर तो ये क्राइम है। और 19th सेंचुरी के अंदर अगर कोई बंदा ये पकड़ा जाए खुदकुशी करता हुआ, उसको जेल होती थी और पनिश दी जाती थी। और पनिश क्या थी कि वो खुद को मारने की जुर्म में उसको फांसी दी जाती थी। वहां की गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था कि जो भी खुदकुशी करेगा उसको हम सजा देंगे, जेल में बंद कर देंगे और उसके बाद फांसी लगा देंगे। बट इस लॉ का मकसद मुझे समझ नहीं आया कि एक आदमी खुद मार रहा है या आप मारो, तो बात तो एक ही है। बजाय उसके कि आप उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजो, कोई मोटिवेशन वगैरह दें इस तरह से ताकि उसकी जान बचाई जा सके। बट उसको कैद करना, मारना, ये समझ नहीं आई। उसके बाद बात करते हैं नेशनल हेल्थ सर्विस जो यूके के अंदर है वो फ्री है। लेकिन लोगों को अलाउ है, वहां पर लोगों को आज़ादी है कि वो खुद किसी प्राइवेट हेल्थ में जाकर इंश्योरेंस करवा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। किलिंग अ स्वान इज इलीगल इन यूके। स्वान जो होती है वो एक डक टाइप बतख की तरह दिखने वाला एक शुतुरमुर्ग होता है। शुतुरमुर्ग तो एक डिफरेंट चीज है, लेकिन ये पानी में रहने वाला, घूमने फिरने वाला बतख की तरह का, डक की तरह का है। आप गूगल पे जाके चेक भी कर सकते हैं, इसकी पिक्चर भी है, व्हाइट से कलर का होता है, लंबी सी गर्दन, सेम टू सेम बतख। एंड उसको अगर आपने मार दिया तो आपको 5,000 पाउंड्स का जुर्माना भी होगा और साथ 6 महीने की कैद भी। यानी कि आपने गलती से भी स्वान को नहीं मारना, वरना आपके 6 महीने जेल में कटेंगे और 5,000 पाउंड्स। और ये 5,000 पाउंड्स को मारने में एक आम आदमी को कम से कम 2 से 3 महीने लग जाते हैं। 10 आवर्स अ डे काम करे। ब्रिट्स लव न्यूज, वहाँ के लोग जो हैं वो खबरें सुनना बहुत पसंद करते हैं। ब्रिटिशर जो है उनको रोज नई नई खबरें, इंफॉर्मेशन, नॉलेज गेन करने का बहुत शौक है। और वहां पर सालाना 38 किलोग्राम न्यूज़पेपर निकलता है हर आदमी के घर से। यानी कि रोज न्यूज़पेपर आते हैं, उनको जमा किया जाए तो साल बाद उन सब न्यूज़पेपर को अगर तोला जाए तो वो बनता है 38 किलोग्राम। और ये काफी मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट। हमारे यहाँ तो 100-200 ग्राम नहीं मिलता अब, हम तो लेते ही नहीं है। द फर्स्ट स्पीड टिकिंग जो है, यानी कि स्पीडिंग टिकट जो पहला इशू हुआ था यूके के अंदर, वो 1896 के अंदर हुआ था और एक पर्सन को किया गया था क्योंकि वो ड्राइव कर रहा था 8 माइल्स पर आवर। हालांकि मैक्सिमम लिमिट थी 2, यानी कि आप 2 से ऊपर नहीं उठ सकते। तो उसने 8 पे की, यानी कि 6 माइल्स पर आवर ज्यादा उसने किया तो उसको फाइन हो गया। सॉसेज जो है यहाँ की एक फेमस रेसिपी है, पॉपुलर डिश है जो कि लोग खाते हैं यूके के अंदर। और सॉसेज जो है ये रोमन्स ने एक इंट्रोड्यूस करवाई थी अराउंड 400 आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट। और नाउ अडेज इसके अंदर इसको मिलाकर 470 डिशेस के अंदर यूज किया जाता है। इस वक्त बात करें अगर पब्स की, यूके के अंदर 500 पब्स कम से कम मौजूद है, इससे ज्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं होंगे। और सबसे फेमस जो है वो है रेड लाइन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हॉर्सेस की, ऑल सोर्ट्स ऑफ हॉर्सेस इन यूके मस्ट हैव अ पासपोर्ट। यूके के अंदर जितने भी आपके होते हैं हॉर्सेस, उनके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। ये अगेंस्ट है लॉ के कि आप शराब नहीं पी सकते अगर आप 18 से कम साल के हैं। अगर मैं 12 ईयर्स का हूँ तो मैं पब्लिक प्लेस पे या कहीं पे भी वैसे भी नहीं पी सकता बिकॉज आई एम मुस्लिम। लेकिन वहाँ के कानून के मुताबिक आप वैसा भी नहीं पी सकते। बट चिल्ड्रंस जो हैं, जो बच्चे हैं जो कि कम है 18 से, वो घर में छुप के पी सकते हैं, जिससे हमारे यहाँ भी घर में छुप के बच्चे सिगरेट पीते हैं और ये सब काम करते हैं। सबसे ज्यादा इनका जो बिजी रहने वाला एयरपोर्ट है जहाँ पे बहुत रश होती है वो है हेथ्रो एयरपोर्ट, लंदन के अंदर वाक़ है। और 2017 के अंदर रिकॉर्ड की गई थी रश, वो थी 78 मिलियन पैसेंजर्स उस वक्त यहाँ मौजूद थे। और सबसे ज्यादा